आज का टॉपिक है स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। बाइबल बताती है उस बात के लिए कि स्वर्ग का मुकुट उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा जो लालच करता है। आज का हमारा टॉपिक है कि स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। स्वर्ग का मुकुट कह रहा है कि स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, कह रहा है कि जो किसी तरह का लालच नहीं करेगा। 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने से रोकते हैं। बाइबल बताती है इस बात के लिए, वो आप लिख सकते हैं। व्याभिचार, इसने गलत लिखा है, व्याभिचार, लालच और अशुद्ध चीजें। मतलब कि ये 3 चीजें जो हैं आपकी लाइफ में, वो आपको कभी भी आगे स्वर्ग जाने से स्वर्ग जाने से रोकती हैं। हमेशा ये 3 चीजें आपको स्वर्गीय आशीष लेने से रोकती हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि स्वर्ग से आशीषें आती हैं एक व्यक्ति के जीवन में हर बार, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आशीषें रोक देता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैं अपनी लाइफ में जब प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इतनी बाइबल पढ़ता हूँ, इतना मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन इतना दान भी देता हूँ, इतना भेंट भी देता हूँ, लेकिन बहुत सारा, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में आज भी आशीष क्यों नहीं है। तो ये बात आप लिख लें। 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने के लिए रोकते हैं। मतलब कि ये एक व्याभिचार, एक लालच और अशुद्ध चीजें, नशा, जो 2 अभी आपने अभी बच्चों के एक्ट देखा, वो क्या था कि एक वो व्याभिचार के ऊपर था और एक लालच के ऊपर था, नशे के ऊपर। कि हम बहुत बार जो है नशे में पड़े रहते हैं, लालच में पड़े रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम जो लालच से दूर रहेगा स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, स्वर्ग की आशीषें उसको मिलेगा। नशा आपकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं कि जब तक अगर रहेगा तो आप अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि शैतान जो है यही चाहता है कि मैं इन लोगों को कैसे गिराऊं। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर भजन संहिता 4:3, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 4:3 में। हाँ देखें क्या लिखा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग उस व्यक्ति को देना चाहता है, कह रहे कि जो लोग अलग रहने, पाप से अलग रहना सीख जाएगा। कह रहा है यह जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। दाऊद बोलता है इस बात के लिए कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अलग कर रखा है। मतलब उसके दोस्त बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, उसके रिश्तेदार बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक आपको लोग ना बोले कि यार तू हमारे साथ संगति में क्यों नहीं बैठता, यार तू हमारे साथ पहले शराब पीता था अब क्यों नहीं आता, तो इसका मतलब कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ गई और परमेश्वर आपसे खुश है। और बाइबल बताती है कि स्वर्ग का मुकुट आपसे दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको परमेश्वर देना चाहता है। वो स्वर्ग की आशीष आपको देना चाहता है, वो बरकत की आशीष आपको देना चाहता है। लेकिन हम कई बार जो है वो परमेश्वर से आशीष लेने के लिए कई बार हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। आदमी बोलता था, एक आदमी था, वो बोलता था बार बार कि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। मतलब आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते स्वर्ग और नरक के बारे में। वो लोग बोलते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, तो हम इन चीजों में हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, उसको एक तकलीफ में लेकर गया। मैं आपको बताता हूँ, शैतान ने उसको एकदम से बहुत सारी तकलीफें दिया उस आदमी को। वो खाता था, पीता था, शराब पीता था, ऐशो आराम करता था। उसकी बहन उसके सामने मर गई, उसका भाई उसके सामने मर गया, उसका बच्चा जिस दिन उसके सामने मरा तो उसको उस दिन ठेस पहुंची और वो उस दिन संसार से अलग हो गया। और वो कहने लगा परमेश्वर के क्या बात है कि मैं परमेश्वर, मैं इतनी शराब पी रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि जीवन थोड़े दिन का है। उसके सामने सामने जवान भाई बहन मर गए, उसके सामने सामने जवान बच्चा मर गया, कुछ नहीं हुआ, कोई शराब नहीं पीता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया, उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर दया किया हुआ है, अपने मुकुट को संभाल कर रख और उसी समय अपने कैरेक्टर को संभाल कर रख। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज भी आप लोगों के ऊपर कहता है कि वो मुकुट देना चाहता है। कह रहा है लेकिन किस व्यक्ति को आशीष मिलेगा जो अपने मुकुट को, कह रहा है कि अपने मुकुट को संभाल कर रखेगा, अपने कैरेक्टर को छीनने नहीं देगा। कहता है आपको परमेश्वर ने स्वर्ग का मुकुट, कह रहा है धरती पर आशीष का, शांति का, कह रहा है धन का, बरकत का, अच्छी सेहत का, स्वास्थ्य का आपके ऊपर मुकुट दिया हुआ है। लेकिन आपको उस मुकुट को पकड़ना है। हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा, वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा है कि अगर जो कोई परमेश्वर से स्वर्ग का मुकुट पाना चाहता है तो कह रहा है कि वो अपने आप को रोके रहे। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे।
कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। मतलब परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले, लेकिन मैं कहता है कि बहुत जल्दी आने वाला हूं संसार के अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक, कहता है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इस साल भी देगा, अगले महीने भी देगा। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, कोई चंगाई ना हो, कोई आशीष ना हो आपके घर में, कोई घर में कोई टीवी ना हो, कोई फ्रिज ना हो, कोई भी घर ना हो, किराए के मकान पर रहते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। मतलब जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहो। आपके पास कहता है कि, लेकिन कहता है हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप दूसरे को देखकर जलते रहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर इसको आपने ज्यादा दिया है, इसको बड़ी नौकरी दी है, इसको बड़ा अभिषेक दिया, इसको बड़ा कह रहा है कि प्रॉफिट का गिफ्ट दिया, लेकिन प्रोफेसी का गिफ्ट दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दिया। हो सकता है आपके पास बड़ी बुद्धि हो, लेकिन आपके सामने वाले के पास बुद्धि ना हो और वो चिंता कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कुछ है तेरे पास उसमें संतुष्ट रहे, उसे रोके रहे। मतलब अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल में कर, कहता है कि ताकि तेरा कोई मुकुट न छीन ले। इसका मतलब शैतान आपकी स्वर्गीय आशीष और धरती की आशीषों को, मुकुट जो है वो छीनना चाहता है, वो आपकी आत्मिक आशीष छीनना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा है कि अगर ये थोड़ी चिंता करेंगे, थोड़ी परेशानियों में जाएंगे, थोड़ी समस्या में जाएंगे, तो उसी समय कह रहा है कि ये परमेश्वर को छोड़ देंगे। और उसी समय अय्यूब के जीवन में जब चिंताएं दी, उसके 10 परिवार के लोग जब मर गए, उसके ऊंट मर गए, मैं कह रहा हूं उसके बैल मर गए, और उसी समय उसके फाइनेंस में जब प्रॉब्लम आ गया, उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। मतलब आत्मिक होते होते भी वो एक संसारिक औरत बन गई। लेकिन उसी समय, लेकिन अय्यूब अपने खराई पर बना रहा और टिका रहा, अपने फैसले पर अडिग रहा। और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है कि जो अपने विचारों में पक्के रहते हैं कि नहीं पवित्र आत्मा मैं हमेशा विश्वास में बना रहूंगा और तेरे साथ चलता रहूंगा। प्रभु का आत्मा बात करता है ऐसे लोगों से, आशीष देना चाहता हूं उन लोगों को कि नहीं मैं इन लोगों की जिंदगियों में काम करूंगा और ब्लेस करूंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। हम बाइबल में देखते हैं इफिसियों के 5 में कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा है ये 3 तरह के पाप जो है आपको कभी भी आशीषित नहीं होने देते, कभी भी आपको स्वर्ग की आशीष लेने नहीं देते, आपको दूर करते हैं परमेश्वर की आशीषों से। तो बाइबल बोलती है इफिसियों 5 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को करके स्वर्ग में मिरास नहीं है उसकी, स्वर्ग में मिरास, स्वर्ग में जगह नहीं है उसकी। लेकिन यहाँ पर तीनों को क्या कहा, लालच को सबसे बड़ा पाप क्यों बताया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कि लालची है, ये पैसे के लालची है। पैसे के लालची नहीं, कहता है कि ज्यादातर कहता है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज का लालच करता है, शराब का लालच, लड़की का लालच, तीसरा कहता है कि मूर्तियों का लालच। कहता है कि अगर आप मूर्ति पूजा छोड़कर, कहता है मिस्र देश को छोड़कर इजराइल में आ गए हो, लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आज भी आप उस चीज में पाप में पड़े हुए, उसका लालच कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझते हैं कि नहीं? बेशक आप आत्मिक बन गए, आपने बैप्टिज्म ले लिया हो, लेकिन आपने बहुत सब कुछ कर लिया हो, लेकिन आज भी कई लोग मिस्र के मूर्तियों के बराबर हैं। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है कि लोभी मनुष्य की विरास नहीं है, जगह नहीं है, मिरास नहीं है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी आशीषें क्यों रुकी हुई हैं, क्योंकि आप लोग आज से कहते हैं कि घमंड करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब तो हम अशुद्ध चीजों को ढूंढते नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जब लालच की बातें चलती हैं, तब हम कई बार कहते हैं परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। मैं बाइबल से बता रहा हूं कि याकूब की पत्नी लालच करती थी और उसके अंदर एक लालच भरा हुआ था कि वो अपनी लाइफ में जो राहेल थी उसको, वो मूर्ति पूजा के देश से जुड़ी हुई थी और उसी समय उसके अंदर एक लालच था, क्योंकि उसकी मूर्तियों पर जो है वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी। और जब वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी तो वो उसी समय वो भूल गई कि एक दिन के वो प्रेग्नेंट है। तो उस समय जब याकूब को उसके मामा लोबान ने पूछा, मतलब उसके राहेल के जब बाप ने पूछा कि वो मूर्तियां कहाँ पर हैं, कहता है कि तेरे कोई चुरा कर ले आया। और उसी समय वो इतना प्यार करती थी उनसे, मतलब सोने से, और उसी समय वो सोने की मूर्तियों को उसके साथ, याकूब के साथ लेकर जाना चाहती थी जाते हुए अपने घर पर, अपने ससुराल में। लेकिन उस समय में उसने पूछा याकूब से कि वो मूर्तियां कहाँ पर हैं और तू चोरी करके लाया। तो उसी समय याकूब भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं लोग बता रहा हूं कि उन बात के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में, हमारे बोल हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे मन के वहम हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे विचार हमें शुद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जुबान ने, याकूब की जुबान ने उसकी पत्नी को शुद्ध कर दिया और कह रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव बोल दिया। और उसकी जब पत्नी
के पास जब उसका बाप आया तो उसी समय वो क्या प्रेग्नेंट थी और वो अपनी साड़ी समेत उसके ऊपर बैठ गई मूर्तियों के ऊपर। वो कहने लगी कि नहीं डैडी, यहाँ पर तो कोई मूर्ति नहीं है। तो उसी समय उसने कहा उठ, यहाँ देखने दे। उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उठ नहीं सकती। तो उसी समय वो छोड़कर चला गया। लेकिन एक झूठ और उसका लालच परमेश्वर को ने उसके ऊपर क्रोध किया इस बात के लिए। और उसी समय कहता है कि लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं, या फिर कई बार खराब परिस्थितियां आती हैं, तो उसी समय हम अपने आप को रोक नहीं पाते और ये इतने गुस्से में आ गया। याकूब ने कहा, कह रहा कि जिसने भी कोई ये पाप किया हो, किसने भी तेरी मूर्तियों को चुराया हो, कहता है चोरी की हो, कहता है वो मर जाए। और उसी समय वो नहीं जानता था कि उसी की पत्नी वो मूर्तियां चुरा ली है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद जब उसने बच्चे को पैदा किया और पैदा करते ही वो औरत मर गई। लेकिन याकूब को बाद में समझ में आया कि मेरी पत्नी का लालच, कह रहे एक गोल्ड का लालच, कहते कि वो मूर्तियों का लालच, कहते उस मेरी पत्नी की जान ले गया। लेकिन बाद में वो शर्मिंदा हुआ, कहता है कि मैं ऐसी परिस्थितियों में मैंने क्या किया। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई बीमारी आती है, जो कोई कर्जा आता है, कोई बैड न्यूज आती है, तो उसी समय हम अपना भरोसा परमेश्वर से हटाकर हम उसी समय ऐसा ध्यान कर लेते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। और शैतान चाहता है इनके मुकुट को छीन ले, इनके विचारों को छीन ले। जो उन्होंने फैसला लिया है कि मैं अब गंदे विचार मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं अब नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगा, मैं अब पॉजिटिव रहूंगा, मैं अब बुरे विचार में नहीं जाऊंगा, बुरी संगति में नहीं जाऊंगा, तो वो आपको छीनना चाहता है उस चीज से जो आपने